खिलाड़ी को कोई शनामात ना दे। जो ये 7 करोड़ रुपया लगाया है, इसको आप संभालें। कोई डिपार्टमेंट इसको सपोर्ट करने को, इसको लेने को तैयार नहीं है। खुद पानी भरते हैं और हम यहाँ पे खुद ही सफाई करते हैं। 2018 में इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नामुकम्मल काम का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीबन 80% काम इसका कंप्लीट हो चुका था और 20% काम इसका रहता था। तो इस पर तकरीबन मंसूबे की लागत तकरीबन 7 करोड़ रुपए है, जो बायर बोर्ड भी लगे हुए। इस पर लिखा गया है तकरीबन 7 करोड़ रुपए की लागत से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर हुआ है। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि इसको इफ्तिताह नामुकम्मल काम का तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी गई और इसको आवाम के लिए ओपन नहीं किया गया। तो फिर हमने 2018 में उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ज़िला अटक अली रियान कमर साहब को एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की और उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अब्दुल वहीद बाबर साहब को कहा कि सर ये काइंडली हमें यहाँ पर खेलने की इजाज़त दी जाए। हसन अब्दाल शहर में कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, कोई क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई ऐसी इंडोर फैसिलिटीज़ के लिए कोई जगह मौजूद नहीं जहाँ पर बच्चे अपनी एक्सरसाइज या कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कर सकें। तो अली रियान कमर साहब की मेहरबानी से, अब्दुल वहीद बाबर साहब की मेहरबानी से एक स्पोर्ट्स कमेटी तहसील सतह पर बनाई गई, जिसके मेंबर थे, अभी भी मेंबर हैं, शेख रियाज सिद्दीकी साहब। मैं उसका मेंबर हूँ, सरवत इकबाल और असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल जो कि उसकी चेयरपर्सन है, वो उस कमेटी के मेंबर हैं। तो हमने अपनी मदद आपके तहत तमाम खिलाड़ियों ने, बैडमिंटन के खिलाड़ियों ने मिलकर इसको रन शुरू किया और आज तक हम इसको चला रहे हैं। जब 2018 में हमने इसको ओपन किया था, तो इस हाल के अंदर ये 100 बाई 60 फुट लंबा हाल है, तो जिसमें कम से कम 2 से 3 बैडमिंटन के कोर्ट आराम से बन सकते हैं। तो यहाँ पर भी कम से कम 2 से 4 इंच मिट्टी जमी हुई थी, जाले लटक रहे थे, बाहर के हालात बहुत बुरे थे। जिसका लॉन है जो आपने देखा है अब तो बहुत चमक रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 से 10 फुट घास थी, गंद बला था, कुछ लकड़ी पड़ी थी, बहुत गंद था यहाँ पर। तो लेकिन हमारे यहाँ जितने बैडमिंटन क्लब के मेंबरान हैं, उन्होंने किसी ने 200, किसी ने 1000, जितनी भी जिसकी तौफीक थी उन्होंने डाले। तो यहाँ पर ये सारे हमने इसकी सफाई करवाई, यहाँ पर खेलने के इसको काबिल बनाया। फिर यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए उस वक्त के कमिश्नर रावलपिंडी जनाब कैप्टन रिटायर्ड महमूद साहब। इनकी खुसूसी तौर पर इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये मैट लेकर दिया, जिसकी लाखों रुपए की मालियत है। लेकिन जितनी इसकी लाइटें लगी हुई हैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, जो साइड की लाइटें हैं, इसकी लाइनिंग है, इसका नेट है, इसके पोल्स वगैरह हैं, और जितने इसके अखराजात हैं, ये हम अपनी जेब से बर्दाश्त करते रहे और आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि हमारी सपोर्ट की जाए, इस बिल्डिंग को मुकम्मल किया जाए। बाहर आपने देखा है कितने रंग बिरंगे खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं, घास कटी हुई है और बिल्कुल सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम है। इस वक्त हमारे पास यहाँ पर बैडमिंटन की गेम हो रही है, कराटे हो रहे हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, हुकूमत की सरपरस्ती ना होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर कोई भी प्रॉपर तरीके से गेम नहीं हो रही। वजह उसकी सिर्फ ये है कि जब हम ठेकेदार साहब से रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने 5-6 महीने पहले इस बिल्डिंग को हैंड ओवर कर दी है। अगर हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास कोई ऐसी दस्तावेज़ नहीं है कि हम कह सकें कि हमने ये बिल्डिंग अपने हैंड ओवर कर ली है। तो हम लोगों को जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर, उनको फुटबॉल बनाया हुआ है किस्म का, कभी हम एक दर पर जाते हैं, कभी दूसरे दर पर जाते हैं। हम सिर्फ ये गुजारिश करते हैं आप हमें कुछ ना दें, खिलाड़ियों को कोई शनामात ना दें, कुछ भी ना दें, लेकिन काइंडली खुदारा जो ये 7 करोड़ रुपया लगाया है, इसको आप संभालें। इस बिल्डिंग को, इसका जितना स्क्वाश कोर्ट का इसका काम रहता है, शीशा वर्क रहता है, उसका ग्लास वर्क है, वुड वर्क है, उसकी रेनोवेशन है, जितना पेंट शिप है, इस तरह इस हाल का जितना पेंट है, सफ़ेदी है, यहाँ पे बारिश हो जाए तो पानी आता है। हम खुद यहाँ जो खिड़कियाँ आप देख रहे हैं, खिड़कियाँ दरवाजे, यहाँ से सारा पानी अंदर आता है। उसकी सिर्फ वजह ये है कि ये बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हो सकती। कोई डिपार्टमेंट इसको सपोर्ट करने को, इसको लेने को तैयार नहीं। हम खुद यहाँ पर ये लाखों रुपए का मैट है, ये तबाह हो रहा है। अगर बारिश हो जाए इसको हम खुद सफाइयाँ करते हैं, यहाँ पर इससे पानी निकाला जाए, खुश्क करते हैं, और डिपार्टमेंट पंजाब के हैंड ओवर हो, उसका अमला प्रॉपर यहाँ पर आके बैठे, इस बिल्डिंग को संभाले, और ताकि हसन अब्दाल जैसे एक पसमानदा शहर कह ले, जहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है, कोई पार्क नहीं है, उस शहर में हमें इतना अच्छा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना के दिया गया है। लेकिन हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से, हुकूमत के हैंड ओवर करने की ना वजह से ये बिल्डिंग तबाह हो रही है। कराटे की क्लासेस कर रही हैं, जो खर्चा हो रहा है हम अपनी मदद आप कर रहे हैं। तो कार साहब की बड़ी मेहरबानी है जिन्होंने हमें ये जगह दी। ये भी स्कॉलरशिप की जगह है, यहाँ पर हम कराटे भी खेल रहे हैं, क्योंकि सहूलत ही नहीं है बिल्कुल। तहसील हसन अब्दाल एक नामी ग्रामी बैडमिंटन में जो तहसील थी, नाम था पाकिस्तान।
वो ख़त्म हो चुका है। हम लोग यहाँ पे बैडमिंटन खेलते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने रैकेट, अपने शटर और यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे हम खुद पानी भरते हैं और हम यहाँ पे खुद ही सफाई करते हैं। इस वक्त कोई भी महकमा इस इमारत की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस ने ताखीर का जिम्मेदार डिप्टी डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग डिपार्टमेंट को ठहराया है, जबकि बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान भी मीडिया को इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज़ां हैं।